दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। दोस्तों क्लास 9th में हम हीरोन्स फार्मूला एंड उसके एप्लीकेशंस यानी उसके प्रयोग के बारे में हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। दोस्तों थोड़ा सा आप लोग मेरा कोऑपरेट कीजिएगा। कल वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया हूँ क्योंकि थोड़ा बारिश में भीग जाने की वजह से अभी तक मेरा जो गला है, गला का प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई है। लगातार इसका प्रॉब्लम बढ़ रहा है। मैं बहुत जोर से बोल रहा हूँ ना, तो इतना आवाज निकल रही है। थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा और सुनने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा क्योंकि आवाज थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा मोटा लग रहा होगा, थोड़ा सा इसके साथ में दिक्कत हो सकती है आपको। फिर भी मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आज का भी दिन खाली ना जाए, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज मैं आपको किसी भी तरह एक वीडियो बना के दूं। दोस्तों क्लास 9th में जिसमें हम हीरोन्स के फॉर्मूला के बारे में जान रहे हैं, सबसे पहले मैंने आपको त्रिभुज के परिमाप यानी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल के बारे में मैंने आपको चर्चा किया था। फिर उसके हम सेमी पेरीमीटर के बारे में जाने यानी अर्ध परिमाप के बारे में जाने। फिर हमने आपको समकोण त्रिभुज पे हमने आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताया, उसके एरिया के बारे में बताया। साथ ही साथ इसके अलावा समद्विबाहु त्रिभुज यानी जो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, इसके अलावा जो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है यानी समबाहु त्रिभुज होता है, इसके क्षेत्रफल के बारे में मैंने आपको बताया। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, क्लास 9th का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाके एक एक करके आप सभी वीडियो को देख लीजिए। और हाँ, इसके पीछे वाले वीडियो में जिसमें मैंने आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में चर्चा किया था, उसके एरिया के बारे में चर्चा किया था, उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब मैं कोशिश करूंगा एक छोटा सा वीडियो क्लिप करके आज हम हीरोन फार्मूला का जो मेन हमारा सूत्र होता है, जो मैथमेटिशियन हीरो द्वारा दिया गया था, उसके बारे में हम विश्लेषण करेंगे। क्योंकि स्टार्टिंग से मैं बता दूं तो मैंने आपको कुछ इसके हिस्ट्री के बारे में भी बताया, मैंने इस मैथमेटिशियन के बारे में भी आपको बताया था। दोस्तों जाहिर सी बात है कि अगर हम हीरोन्स फार्मूला की चर्चा करेंगे तो चर्चा स्केलर ट्रायंगल की होगी यानी विषमबाहु त्रिभुज की होगी। और क्योंकि थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करते रहिएगा, मुझे बहुत जोर से बोलना पड़ रहा है जिस पर उसके बाद भी बहुत कम आवाज निकल रही है। गला भी जो है यहाँ दर्द कर रहा है लगातार। आवाज देख रहे हैं ना आप लोग, सुन ही रहे होंगे कैसे हो गया है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। वीडियो को पूरा फुल देखिएगा, जरूर आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। सबसे पहले एक हम विषमबाहु त्रिभुज अपना तैयार करते हैं यानी स्केलर ट्रायंगल तैयार करते हैं। ए बी सी। दोस्तों हमारे पास ए बी सी एक विषमबाहु त्रिभुज है, स्केलर ट्रायंगल है। इसका जो है साइड, ये ऑल साइड्स जो है इसके क्या है, डिफरेंस है यानी अलग अलग है। इसका कोई भी जो भुजा है वह एक समान नहीं है, वह अलग अलग है। सबका माप, सबका मेजरमेंट क्या है, अलग अलग है, कोई भी एक जैसा नहीं है। और हमने आपको बताया है, आपने पढ़ा है, बेसिक मैथ में भी मैंने आपको पढ़ा रखा है कि किसी त्रिभुज की अगर भुजाएं अलग अलग हों यानी सभी भुजाएं अलग अलग हों या तीनों भुजाएं अलग अलग हों, इस स्थिति में उस त्रिभुज का कोण भी क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा बराबर होती हैं, सभी साइड्स इक्वल होते हैं, तो उसका एंगल भी क्या होता है, सब इक्वल होता है यानी कोण भी बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में दो साइड इक्वल होते हैं तो दो उसका एंगल भी इक्वल होता है, लेकिन इसमें कोई साइड इक्वल नहीं होता है स्केलर ट्रायंगल में यानी विषमबाहु त्रिभुज में, तो इसके कोई कोण भी इक्वल नहीं होंगे। दोस्तों मान लीजिए कि ए बी हमारे पास ए है, बी सी हमारे पास बी है और इसी हमारे पास सी है। ये मेजरमेंट की बात करें, इसकी माप की बात कर रहे हैं। तो हमने आपको इसका पेरीमीटर बताया था, अर्थात परिमाप परिमाप जिसको आप परिमिति भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है बाबू, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जिस छोर से हम चलते हैं, फिर चलते 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 फिर उसी छोर पे लौट के आ जाते हैं, उस दौरान टोटल जो चला गया, जो डिस्टेंस है हमारे द्वारा तय की गई, ट्रेवल की गई जो डिस्टेंस है, वही हमारा क्या हो जाता है, पेरीमीटर हो जाता है यानी परिमाप हो जाता है। दूसरी भाषा में समझने का प्रयास कीजिए तो सभी भुजाओं का योग, किसी भी फिगर का सभी भुजाओं का योग क्या हो जाता है, उसका परिमाप हो जाता है यानी पेरीमीटर हो जाता है। इस स्थिति में सभी भुजाओं का योग की बात करें तो ए बी हो जाएगा बाबू, यहां से ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है ना, यही ना परिमाप होगा। और ए बी हमारे पास बाबू कितना है, ए प्लस बी सी कितना है, बी
प्लस AC कितना है C, यानी यह इस त्रिभुज का क्या हुआ, परिमाप निकला। लेकिन हमें परिमाप की जरूरत नहीं है, हमें सेमी पेरीमीटर की जरूरत है, यानी अर्ध परिमाप की जरूरत है, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप यानी इसका आधा, ठीक है ना। तो 4 का आधा क्या होता है 2, यानी बट्टा तो 2 से भाग लगा देते हैं। इसी स्थिति में हम इसका अर्ध परिमाप निकालने के लिए A प्लस B प्लस C बटा 2 लिख सकते हैं ना, या इसका अर्ध परिमाप हुआ। और इसी को अंग्रेजी में हम सेमी पेरीमीटर कहते हैं, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, ठीक है ना, यानी यह अर्ध परिमाप हो जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों इसको हम इस से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। आप लोग को वहां तक दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई तो दे रहा है। इसे हम इस से सूचित करते हैं। तो बाजाहिर सी बात है कि हमने पिछले कुछ वीडियो में हमने सीखा था कि त्रिभुज का जो हमारे पास जो क्षेत्रफल होता है वह 1/2 आधार गुणे संगत भुजा की ऊंचाई यानी कॉरस्पेंडिंग हाइट। लेकिन हमने आपको उसमें बताया था कि इस त्रिभुज के सूत्र से और इस त्रिभुज के जो सूत्र के बारे में हमने आपसे चर्चा किया, एक ऐसे और सिर्फ एक इसी त्रिभुज से हम सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी उसका एरिया नहीं पता कर सकते हैं, यानी यह सभी त्रिभुज के लिए नहीं होता है। लेकिन यहीं पे हीरो ने और एक अपना विश्लेषण दिया और लोगों को बताया कि हम एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किए हैं जो सभी त्रिभुज के लिए लागू है और सभी त्रिभुज का ऐसे हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, खास करके उनका और इजिली ज्ञात कर सकते हैं जिनकी माने कोई भी ऐसा फिगर जो माने त्रिभुजाकार हो, ट्रायंगुलर हो, साथ ही साथ कि किसी भी एक छोर से दूसरे छोर के बारे में उसकी जो ऊंचाई है वह क्या है, एक समान नहीं है, या हम किसी एक पॉइंट से जो उसका डिस्टेंस है यानी जो उसका हाइट है ना, पूर्ण रूप से हम नहीं ले सकते हैं, एक समान नहीं मिल सकता है। इस स्थिति में कहने का मतलब सब अलग अलग डिफरेंस स्थिति में जिसकी भुजाएं अलग अलग होंगी, उस स्थिति में हम एक फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, ये हीरो द्वारा कहा गया बात था, जिससे आप इस प्रकार के सभी त्रिभुजों का और इस त्रिभुजाकार क्षेत्र का आप क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिएगा बहुत आसानी से। उसके लिए उन्होंने जिस सूत्र का बात चर्चा किया मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। आप लोग पहले से जानते होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक चीज फिर से मैं बताने वाला हूं। जरा देखिए, हम स्केलेन ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, यानी विषम बाहु त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है, कोई भी भुजा एक समान नहीं है, उस त्रिभुज के लिए हम उस सूत्र का प्रयोग करेंगे। बाकी दूसरे त्रिभुज के लिए भी हम उस सूत्र का प्रयोग करके आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हीरो ने कहा कि आप इसी सूत्र से सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और वो आपके लिए हो जाएगा। लेकिन जैसे कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अब मान लीजिए समबाहु त्रिभुज आ गया बाबू आपके पास, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो क्या जरूरत है हमें इस सूत्र का यूज करने के लिए? उसके एरिया के बारे में तो मैंने आपको बताया ना, √3a²/4, और वो हम कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे हमें मिला, हमने उसको भी आपको प्रूव करके दिखाया, बता के दिखाया कि वो हमें कैसे पता चलता है। साथ ही साथ जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का होता है, इन तमाम चीजों के बारे में हमने आपको बता रखा है। तो अलग अलग त्रिभुजों के लिए जो आपने अलग अलग फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, आप उसका इस्तेमाल करके उसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल लीजिएगा। आप चाहे तो हीरोन का फॉर्मूला का यूज करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन हीरोन का फॉर्मूला उस त्रिभुज के लिए आप इस्तेमाल कीजिएगा जिसकी भुजा एक समान ना हो, जो भुजा अलग अलग दे दे, यानी विषम बाहु त्रिभुज के लिए इस्तेमाल कीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, उसे आप आसानी से बना पाइएगा। तो इस स्थिति में बउआ अर्ध परिमाप को हम एस से डिनोट करते हैं, यानी इसे एस से दर्शाते हैं। ठीक है, अब जरा उस सूत्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो वह सूत्र हमारे पास ये था बाबू कि हीरोन ने कहा कि उन्होंने जो मैथमेटिशियन जो थे हीरो, उन्होंने कहा कि देखिए वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा आपस में समान ना हो, यानी विषम बाहु त्रिभुज, अगर उसके हम सेमी पेरीमीटर में से यानी उसके अर्ध परिमाप में से एक एक करके अगर सभी भुजा को घटा ले और घटाने से जो उनका गुणनफल हमें प्राप्त होगा, जो घटाने से जो उनका गुणनफल हमें प्राप्त होगा, साथ ही साथ उस गुणनफल को अगर फिर से हम उसके सेमी पेरीमीटर से गुणा करवा दें, यानी फिर से मल्टीप्लाई करवा दें और उसके बाद उस सब का वर्गमूल ज्ञात कर लें, यानी उसका स्क्वायर रूट पता कर लें, इस स्थिति में हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल पता कर पाएंगे और आसानी से हम उस चीज को
दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने एक सूत्र दिया जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला, फॉर्मूला FORMULA, ठीक है ना। कहीं कहीं फॉर्मूला आपको LA लिखा रहेगा, कहीं कहीं फॉर्मूला MULAE लिखा रहेगा। दोनों में डिफरेंस है, यह सिंगुलर फॉर्म में होता है और ई वाला जो होता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है। इसका मतलब सूत्र होता है और ई वाले का मतलब सूत्रे होते हैं, यानी बहुत सारे सूत्रों की जब बात की जाती है, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या निकल के आया, हीरोन का सूत्र, ठीक है ना। और विषमबाहु त्रिभुज के लिए इन्होंने एक बहुत ही अच्छा हमारे पास दिया सूत्र, वह दिया √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ठीक है ना। ये पूरा टोटल ये रूट में है, ध्यान रखिएगा लोग, ठीक है ना। अरे यार रूट गड़बड़, ठीक है दोस्तों। तब हीरोन ने हमें यही सूत्र दिया कि S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। जरा देख लीजिए, सेमी पेरीमीटर में से भुजा को घटाना शुरू कीजिए एक एक करके। तो सेमी पेरीमीटर में से एक एक करके सभी भुजा को घटाया ना, इन घटाने के बाद इन तीनों भुजाओं का गुणनफल यानी इसका गुणा यानी इसका मल्टीप्लाई करवा दिया। इसके गुणा में फिर से सेमी पेरीमीटर में गुणा यानी उसके अर्ध परिमाप में गुणा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेमी पेरीमीटर को S से डिनोट करते हैं, सेमी पेरीमीटर को S से गुणा करते हैं। तो इसके तीनों भुजाओं के गुणनफल में से फिर से हमें सेमी पेरीमीटर में से गुणा, सेमी पेरीमीटर में से गुणा, और तब सबका फिर स्क्वायर रूट यानी उसका वर्गमूल। और यही हमारा जो निकल के आया बाबू, यही हमारा हीरोन सूत्र निकल के आया। और जिसको आप हीरोन का सूत्र कहिए या हीरो का सूत्र कहिए, दोनों कहा जाता है। और दोस्तों यही वो सूत्र है जिसे हम स्केलर ट्रायंगल या उन तमाम त्रिभुजाकार आकृति का हम क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर लेंगे जिसका साइड अलग अलग दे रखा हो, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। अब इसके बाद हम अपना एक्सरसाइज चालू कर लेंगे। उम्मीद रहेगा कि अगर हम थोड़ा ज्यादा स्वस्थ हो जाएंगे और अच्छे से थोड़ा बोलने में थोड़ा कठिनाई कम होगी, मतलब कहने का अर्थ है गला ठीक हो जाएगा, कोशिश किया जाएगा उसके बाद एक्सरसाइज चालू करने के लिए। फिर भी अगर मैं थोड़ा सा भी ठीक रहूंगा ना, मैं एक्सरसाइज जरूर चालू कर दूंगा। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की समस्या होगी तो आप हमसे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैथमेटिक्स 2.0 के परिवार को बढ़ाने में आप ही को मदद करना है, अतः ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और यदि आप चैनल पे न्यू व्यूअर हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा वह सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। देख रहे हैं ना कितना मेहनत हो रहा है। मैं इतना जोर से बोल रहा हूँ, मैं पूरा दम लगा के बोल रहा हूँ ना, तो थोड़ा थोड़ा आवाज निकल रही है। क्या कीजिएगा, थोड़ा सा समस्या हो गई है, लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगा जल्दी ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ में। और वहां से हम एक एक करके सभी क्वेश्चन का विश्लेषण करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तब तक आप लोग शुरू से, जिसमें मैंने आपको हीरोन्स फॉर्मूला का जहां से मैंने शुरुआत किया है, जिस शुरुआत वीडियो में मैंने आपको पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर के बारे में चर्चा किया है, तमाम वीडियो को आप देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, उसे आप फिट कर लीजिए और उसके बाद जब एक्सरसाइज बनाइएगा बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।